ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पावन इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, 11 माता की पौराणिक कथा। जो भी भक्त इस कथा को अंत तक श्रवण करेंगे, उन पर भगवान श्री हरि और एकादशी माता का ऐसा आशीर्वाद बरसेगा कि उनके घर आंगन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर संकट से उनकी रक्षा होती रहेगी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है और साथ ही नरक भोग रहे अपने पितरों का उद्धार भी कर देता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इंदिरा एकादशी का महत्व बताने के लिए युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सतयुग में माहिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक एक पराक्रमी और यशस्वी राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। वे भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। प्रत्येक कार्य वे श्री हरि का स्मरण करके ही आरंभ करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में धन, धान्य, संतान, पौत्र और सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के बीच भगवत चर्चा कर रहे थे, तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान के अनन्य भक्त दिव्य नारद मुनि को आते हुए देखा। राजा तुरंत उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से नारद मुनि को अपने महल में ले जाकर आसन ग्रहण कराया। राजा के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न पूछे। नारायण नारायण, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल पूर्वक चल रहे हैं? क्या आप अपनी प्रजा के विषय में सदा सोचते हैं? और क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा में समर्पित रहते हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मैं अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता हूँ और अपना अधिकांश समय भगवान श्री हरि की भक्ति में ही लगाता हूँ। अब कृपा कर मुझे अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक की ओर गया तो वहां यमराज की सभा में मैंने आपके पिताश्री को देखा। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने धार्मिक और धर्मात्मा राजा वहां क्यों हैं। जब मैंने कारण पूछा तब पता चला कि आपके पिताश्री ने एकादशी व्रत तो किया था, परंतु नियमानुसार समय से पहले ही पारण कर लिया था। इसी कारण उन्हें यमलोक में ठहरना पड़ रहा है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम अवश्य आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना, ताकि मैं अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक जा सकूं। नारद मुनि आगे कहने लगे, हे राजन, मैं तो केवल आपके पिताश्री का संदेश लेकर आया हूं। अब तुम्हें आदर्श पुत्र बनकर आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे अपने पिता को यमलोक से मुक्ति दिला सको। ये सुनकर राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए कि इस व्रत का विधि विधान क्या है और मुझे इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद मुनि बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, वही इंदिरा एकादशी है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा अर्चना करें। पितरों के लिए यज्ञ में आहुति दें। दशमी तिथि पर एक बार से अधिक भोजन न करें
और भूमि पर ही शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपराह्न में श्री हरि के विग्रह अथवा शालिग्राम की पूजा करें। भगवान को भोग अर्पित करें और वह भोग अपने पितरों को अर्पित करें। पितरों को अर्पित किए भोग को केवल सूंघ कर गाय को खिला दें। रात्रि को हरिनाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और तब स्वयं पारण करें। इस प्रकार इंद्रियों को संयमित रखते हुए व्रत करना चाहिए। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। ज्यों ही व्रत पूर्ण हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा ने देखा कि उनके पिताश्री दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करके राजा इंद्रसेन ने अपने पिता को तो मुक्ति दिलाई ही, साथ ही स्वयं भी अंततः वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अब आप श्रवण कीजिए गारस माता अर्थात एकादशी माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक भयंकर और प्रचंड दैत्य उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस दुष्ट दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित कर भगा दिया। स्वर्ग लोक तक को उसने अपने अधीन कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। विनम्र होकर वे बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य के अत्याचार से हम सब अत्यंत दुखी हैं। भय के कारण देवतागण इधर उधर मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। हे महादेव, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु ही तुम्हारे संकट का नाश करेंगे। तुम सब शीघ्र ही विष्णु भगवान की शरण में जाओ। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेष शैया पर शयन करते हुए देखा। हाथ जोड़कर वे स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप देवताओं द्वारा स्तुत्य हैं, आप सबके रक्षक हैं। हे मधुसूदन, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। हम सब भयभीत होकर आज आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, ऐसा कौन सा मायावी दैत्य है जिसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति कितनी है? वह कहाँ रहता है और किस नगरी में वास करता है? सभी बातें मुझे बताओ। देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंघ नामक एक राक्षस था। उसका महापराक्रमी पुत्र था मुर, जो जगत में विख्यात हुआ। उसकी नगरी का नाम है चंद्रावती। यही दुष्ट दैत्य सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा चुका है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उसका अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर वर्षा करता है और सबसे अजय हो चुका है। हे प्रभु, आप ही इस दुष्ट का संहार करके हम सबको पुनः सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, घबराओ मत, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगरी चलो। इतना कहकर भगवान विष्णु और समस्त देवता युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उधर मुर दैत्य
अपनी विशाल सेना सहित गरजता हुआ खड़ा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए। दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र लेकर टूट पड़ा। भगवान ने सर्प के समान तीक्ष्ण बाण चलाकर असंख्य दैत्यों का संहार कर दिया, किंतु मुर अब भी अडिग खड़ा रहा। भगवान जितने भी बाण चलाते वे उसके लिए पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, फिर भी वो युद्ध करता रहा। फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि 10,000 वर्षों तक ये भयंकर युद्ध चलता रहा। मुर न तो हारा और ना ही थका। लगातार युद्ध करते करते भगवान विष्णु भी विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां हेमवती नाम की एक दिव्य गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी और जिसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान उस गुफा में प्रवेश कर योग निद्रा में शयन करने लगे। मुर दैत्य भी उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। भगवान को सोया हुआ देखकर वह उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्विनी, उज्ज्वल, कांतिमयी देवी प्रकट हुईं। उन्होंने मुर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ और देवी ने मुर दैत्य का तत्काल वध कर दिया। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे। सारी बातें जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी से बोले, देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी। जो भी भक्त एकादशी के दिन मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी पूजा अवश्य करेगा। उसके घर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हर संकट से उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार 11 माता अर्थात एकादशी माता की यह अद्भुत कथा संपूर्ण होती है। जो भक्त इसे श्रद्धा भाव से सुनते हैं उनके जीवन से संकट दूर होते हैं और उनके परिवार पर सदा मां 11 की कृपा बनी रहती है।